फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। पहले हम आज देखेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या है, एटम की हिस्ट्री क्या है, और इसके लिहाज से हम देखेंगे। और ऑनलाइन जो है आपको डे बाय डे जो है आप इसी तरह जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो रोज़ का रोज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इसको आपने रोजाना का रोजाना अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, आपके वीडियो अपलोड यदि सर्च ना करना पड़े, तो मेरे चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको आने वाला रोजाना का जो लेक्चर है वो मिलता जाएगा। आज देखेंगे, पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? हमें पता है कि स्टडी ऑफ अ मैटर, हमें पता है कि स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर के बारे में स्टडी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। अब मैटर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि यानी कहता है कि मास एंड अ वॉल्यूम। अगर हम किसी चीज का कहते हैं स्टडी ऑफ मास एंड वॉल्यूम, स्टडी ऑफ मास एंड वॉल्यूम जो हमारे पास क्या रहता है यानी कि एवरीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है या वॉल्यूम रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब देखेंगे हर चीज दुनिया की एवरीथिंग, हम जिस तरह भी देखें बोर्ड मार्कर एवरीथिंग, हर चीज का कोई ना कोई मास भी और वॉल्यूम ही है। हत्ता कि अगर हम एयर की बात करते हैं, उसको भी सिलेंडर में अगर पैक कर दिया जाए तो उसका भी कुछ ना कुछ जगह बन जाती है, उसका वजन बन जाता है, वो जगह भी घेरता है, तो उसको भी हम मैटर का नाम देते हैं। अच्छा ठीक है, हमें पता चल गया कि मैटर हम किसको कहते हैं। अब इसी से एक दूसरी चीज निकलती है एलिमेंट, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म ले लें, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म ले लें तो वो हमारे पास एलिमेंट कहलाती है। जैसे गोल्ड एंड आयरन, उसकी क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है गोल्ड और आयरन। जैसे देखेंगे गोल्ड है, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, यानी उसमें ऐसी सब्सटेंस ये कहते हैं कह लें कि जिसमें ये ऐसी सब्सटेंस है जिसमें कोई दूसरी चीज नहीं होती, यानी प्योर सिर्फ वही हो, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट में जैसे गोल्ड आयरन या जिसमें निकल है, क्वार्ट है, जैसे भी हम उसके बाद बात कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल जो आज का है वो एटम है। एटम क्या है? एटम में हमें दिखना है सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया गया था वो ग्रीक फिलोसोफर था, जिसने ये बताया था, जिसका डेमोस्ट्रिक्स, जिसका साइंटिस्ट का नाम था, उसने बताया ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। कहता है कि जितना भी मैटर है ये स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसको इंडिविजुअल मतलब एटम, वो छोटे से छोटा ज्यादा तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मैटर है हमारे पास, जितनी भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं, एवरीथिंग कोई चीज है वो बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी एटम से बनी है। ये एटम जब हम मिल जाते हैं तो फिर हमारे पास मैटर बन जाता है। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन जो आज की जाती है उसमें कहा जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, अभी हमने बात की थी कि एलिमेंट क्या है, और उसका एक छोटे से छोटा जरा, चलिए सबसे छोटा जरा लिया जाए वो एलिमेंट का, वो जो एग्जिस्ट करता भी है और नहीं करता, और किसी के केमिकल रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, उसे हम एटम बोलते हैं। अब बात आ रही मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें देखिएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, दोनों अलग-अलग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, ये दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन एटम बना देते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह ये देखिए NaCl मिलके एक कंपाउंड NaCl बना देते हैं, इस तरह ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा आर्टिकल इसके साथ मिलता कि एविडेंस ऑफ एटम। ये एटम के एविडेंस कहाँ है, यानी हमें कैसे पता चला कि एटम? पहली बात तो ये कि हम एटम को देख ही नहीं सकते, आम आंख से देख ही नहीं सकते, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, RT माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों? उसकी जो लेंथ है वो 450 टू 750 है, जबकि साइज ऑफ एटम जो हमारे पास दिया गया है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ लाइट जो है वो किसी एटम के ऊपर कराए जाते हैं, मैटर पे कराए जाते हैं, जिसको उसकी शक्ल, ये हमारे पास एक ग्रेफाइट की एटम था जिसको 10,000 गुना बड़ा करके देखा गया, तो उसे हमें कुछ ये शक्ल नजर आई, जिसमें यह बताया गया कि जो ब्लैक लाइंस हैं ये कार्बन ऑफ एटम है, ये कार्बन एटम है, यानी कि जहां परमाणु हम कह सकते हैं कि ये वो न्यूक्लियस का हिस्सा है या इलेक्ट्रॉन है जहां पर ये ब्लैक कलर है, और ये एम्प्टी स्पेसेस वो है जो हमारे पास शेल्स के दरमियान होती है।
इसके बाद एक्सरे स्टडी के से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास एटम का डायामीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, और अगर इसको हम नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 2 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम इसके मासेस ऑफ एटम के मासेस क्या होते हैं, इसकी रेंज हमारे पास जो है वो 10⁻25 से लेकर -24 तक जो है ली जाती है। अब क्योंकि केजी में हम इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, जो क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसके लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट ये हमारे पास छोटी वैल्यू को शो करने के लिए आता है। अगर इसी वैल्यू को अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो इसकी वैल्यू बनती है 1.6 × 10⁻⁻27 AMU। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।